झंडे को सलामी देंगे। माननीय तहसीलदार साहब से पहले हम ये तहसीलदार साहब से आग्रह हाजिर है। तहसीलदार के साथ साथ जो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो 12वीं कक्षा के शरणप्रीत सिंह, इसके जो मुखिया हैं दलवीर सिंह, 11वीं के छात्र हैं। ये दूसरे दस्ते की तरफ बढ़ते हुए ये हमारा छात्राओं का दस्ता है। बच्चे मिडिल स्कूल सेठ वालों का है, जिसकी अगुवाई करेंगे। दस्तों का निरीक्षण करते हुए अब ये अंतिम दस्ता है, यह भी हमारे स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल किला धराल का, जिसकी अगुवाई कर रही है कुमारी पुनीत केसर। मेरे विच देखिया पंजाब जट्टीए निकलो खारा तेरा जादा देख वाटा वड्डना अमरीकियों कनेडा छड्डना निकलो खारा तेरा जादा देख वाटा वड्डना शायद तेरा करना क्रॉस सोनिए चौबन तो ले ले तू आप सोनी है मारू मरे के दादी देख विच वेख मारू मरे के दादी देख विच वेख तेरा दर्शन ताजा मेरा नी असी केड़ा खुल गई तेरी तस्वीर साडे पिंड दे पानी विच खुल गई तेरी तस्वीर साडे पिंड दे पानी विच खुल गई तेरी तस्वीर। याद करते हैं उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, जानी माली कुर्बानियां दे करके देश को आजाद करवा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी होगी। और ये ख्वाब 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि ये सोल ऑफ द नेशन है। ये हमें जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की गारंटी देता है, जो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। और आज हम फख्र से कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। लेकिन डेमोक्रेसी फ्लरिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का होना भी जरूरी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें ये याद रखना होगा कि राइट्स और ड्यूटीज ये
साथ साथ हैं। ये जिसे कहते हैं दे गो हैंड इन हैंड। जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, उनकी गारंटी देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमसे एक्सपेक्ट भी करता है और हम पे इम्पोज भी करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ ड्यूटीज एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जैसे कि हमें जो नेशनल सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें कंट्री की यूरोपियन इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है, नेशन बिल्डिंग में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है, ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन ही नहीं है, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन और रिकमिटमेंट का दिन भी है। आज भारत डेवलपमेंट, डिजिटल गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इसमें अपना भरपूर रोल अदा करें। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी है कि सिटीजन्स जो है वो नेशन बिल्डिंग में पार्टनर्स बन के रहे। जब तक हम नेशन बिल्डिंग में पार्टनर्स नहीं बनेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ का सपना पूरा नहीं होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, तरक्की जो है वो भारत के आखिरी कोने तक, भारत के आखिरी जो सबसे गरीब आदमी है वहां तक भी पहुंचे। हमें यह भी याद रखना होगा कि तरक्की और खुशहाली के लिए पीस और सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इस मौके पे हम उन तमाम सोल्जर्स, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस के किसी भी विंग से हों, और उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स और ऑफिसर्स, चाहे पैरामिलिट्री से हों या एग्जीक्यूटिव पुलिस से या किसी भी पुलिस के विंग से हों देश की, उन तमाम जो एहलकार थे उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस देश और देशवासियों की हिफाजत के लिए बैरूनी या अंदरूनी खतरात से निपटते हुए अपनी कीमती जानें कुर्बान की। और हम उन सभी सोल्जर्स, उन सभी पुलिसमैन को सैल्यूट भी करते हैं आज के मौके पे, जो इस देश की और इस देश के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हर वक्त चाक और चौबंद खड़े हैं। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे यंग जनरेशन भी है। इस मंच से मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप फ्यूचर ऑफ द नेशन हैं। आने वाले समय में आपने भारत की भागदौड़ संभालनी है, इसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करें, जैसे नॉलेज, डिसिप्लिन, कैरेक्टर और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन आपके पास एक बहुत बड़ा वेपन है। इसको आपने न सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए यूज करना है, बल्कि इसे देश और समाज की सेवा के लिए भी आपने इस्तेमाल करना है। आने वाले वक्त में भारत की डेस्टिनी जो है वो सिर्फ ऑफिसेज या लेजिस्लेचर्स में नहीं डिसाइड होगी, शेप होगी, बल्कि हमारे क्लासरूम्स, हमारे लेबोरेटरीज, हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हमारी फैमिलीज, सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज, इन सब का रोल रहेगा। यही असल में भारत की डेस्टिनी